नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 9वीं और 10वीं कक्षा के अपडेट्स और पाठ्यक्रम के लिए आप सभी मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए पढ़ते हैं मीरा के पद। पहले हम मीराबाई का परिचय पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म हुआ 1503 में और 1546 में उनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी का और एक नाम है कुड़की गांव में 1513 में हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर आपको एक MCQ आ सकता है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1513 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हो गया था। तो बहुत छोटी सी उम्र में, पुराने ज़माने में बाल्य विवाह हुआ करते थे, तो सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हो गया था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। हालांकि बोलने को तो ये राजकुमारी थी, लेकिन इनका जीवन बहुत ही दुखों की छाया में बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। ये बहुत छोटी थी, बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था और विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति गुजर जाते हैं, फिर पिताजी गुजर जाते हैं और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। तो फिर इतने सारे दुख देखने के बाद में ये भौतिक जीवन से बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है मीराबाई और अपना घर परिवार सब कुछ त्याग देती हैं और वृंदावन में डेरा डाल लेती हैं और पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाती हैं। यानी कृष्ण को पूरी तरह से गिरधर गोपाल के अंदर ही ये अपने जीवन को समर्पित कर देती हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एक ऐसा समय था जहां पर बहुत से कवि और कवियत्रियों को जन्म दिया। इस आंदोलन ने, इसमें कवियत्रियों ने लोगों के अंदर भगवान के प्रति प्रेरणा जगाने की कोशिश की। उन्हीं में से मीराबाई भी एक थी और इनका विशिष्ट स्थान रहा है। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। इनके द्वारा जो पद रचित किए गए हैं वो ना ही ये जहाँ पर रहती थी वहाँ, लेकिन पूरे उत्तर भारत और गुजरात और बिहार और बंगाल में भी प्रचलित हैं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। यह भी आपको एक MCQ आ सकता है कि मीराबाई कौन सी कवियत्री मानी जाती है। गुजराती और हिंदी की कवियत्री मानी जाती है और वो कौन से भक्ति आंदोलन की विशिष्ट स्थान दिया गया है उन्हें। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में इनका विशिष्ट स्थान रहा है। ये सारे आपको MCQs आ सकते हैं, तो ये आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो फिर आगे चलते हैं। संत रैदास की शिष्या मीरा, इनके गुरु कौन माने गए हैं? इनके गुरु माने गए हैं रैदास। अगर आप 9वीं कक्षा में रैदास के दोहे पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, तो वही रैदास इनके गुरु माने जाते हैं और इनकी कृतियाँ कुल 7 या 8 ही उपलब्ध हैं। तो आपको यह भी एक MCQ आ सकता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे। मीराबाई के गुरु हैं रैदास और उनकी कुल कितनी कृतियाँ उपलब्ध है? उनकी कुल 7 या 8 कृतियाँ उपलब्ध हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। यह भी एक प्रश्न आ सकता है आपको कि मीरा की भक्ति किस भाव की है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। दैन्य यानी अपने आप को दीन बताना और भगवान को सबसे ऊपर बताना और उनसे प्रार्थना करना कि आप मेरी सहायता कीजिए। माधुर्य भाव यानी स्वीटनेस, मधुर भाव की है ना, आप मेरे प्रेमी हो या आप मेरे ही सब कुछ है, ऐसा मधुर भाव जगाकर वो पद लिखती थी। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। मीराबाई ने हमेशा योगियों से, संतों से और वैष्णव भक्तों से इन्होंने प्रेरणा ली है और मीरा के पदों की भाषा राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। तो यह भी एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाला है कि मीराबाई की भाषा किस प्रकार की है। मीराबाई के पदों में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है और पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का भी प्रयोग इनके पदों में मिलता है। यानी कि राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिलते हैं। तो चलो हम रुक करते हैं पाठ प्रवेश की ओर। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमयी हो गई थी। जैसा कि अभी हमने देखा, बहुत छोटी सी उम्र में माँ चल बसती है, फिर पिताजी, फिर ससुर और इनके खुद के पति खत्म हो जाते हैं। घर परिवार वाले इन्हें बहुत ज़्यादा सताते हैं, तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए ये सब कुछ छोड़ देती हैं, अपने गहने, अपने सुंदर वस्त्र सब कुछ त्याग कर देती हैं और वृंदावन में जाकर बस जाती हैं और वहीं पर बस कृष्ण की भक्ति में ये लीन हो जाती हैं। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण है और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। तो इनकी भक्ति कैसी थी देखो, ये अपने आराध्य को कैसे मानती थी देखो। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। यानी कि इनकी रचनाओं में इनके आराध्य यानी हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जो भगवान की आराधना करते हैं, ये हमेशा कृष्ण भगवान की आराधना करती थी। वो निर्गुण और निराकार ब्रह्म थे, कहीं निर्गुण और निराकार यानी जिनका कोई आकार ना हो, तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण थे। सगुण साकार यानी जिसका एक रूप हो, हम आपका रूप ऐसा है, आपका रूप वैसा है, ऐसा कर कर वो गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की पूजा करती थी। और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। इनके आराध्य कहीं कहीं निर्मोही, जिसको इस दुनिया से कोई मोह ना हो, ऐसे जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। वे गिरिधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठती हैं। वे गिरिधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से, यानी कि गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण, अनन्य यानी बहुत ज्यादा, एकनिष्ठ यानी सिर्फ एक ही भगवान की ये हमेशा प्रेम में डूबी रहती थी और हमेशा उन्हीं की आराधना करती रहती थी। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड भी लड़ाती है, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है, तो उन्हें उनके कर्तव्य को याद दिलाने में भी देरी नहीं लगाती हैं। यहाँ दो पद प्रस्तुत किए गए हैं, तो इन दोनों पदों में भी मीरा अपने आराध्य से कभी कभी मनुहार करती है। मनुहार करना यानी आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, या फिर कहीं कहीं लाड भी लड़ाती है। लाड लड़ाना यानी जैसे माँ अपने बच्चों को लाड लड़ाती है, उसी प्रकार ये कहीं लाड भी लड़ाती है अपने भगवान की। और अवसर आने पर उल्हाना देना, देना यानी भगवान आपने ऐसे क्यों नहीं किया, भगवान आप ऐसे करो, भगवान आप मेरे भक्तों की रक्षा करो, उल्हाना देना। तो ये सब कभी मनुहार करके, कभी लाड लड़ाकर और कभी उलाहना देकर भी अपने आराध्य को मनाने की कोशिश करती हैं। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं, तो उन्हें उनके कर्तव्य को याद दिलाने से भी कभी देरी नहीं लगाती हैं। तो चलो पढ़ते हैं उनका पहला पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो म्हारी भीर। यानी कि यहाँ पर मीराबाई पहले सेंटेंस में कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि यानी भगवान, आप हरो यानी दूर करो,
दूर करो यानी हमारी बाधाओं को दूर करो। यहाँ वे कहती हैं हरि आप हरो। किसके बाधाओं को हर लेने की बात कह रही हैं? जनरी भीड़, जनरी यानी कि लोगों की कष्टों को आप दूर कर दीजिए। कैसे दूर करना है वो थोड़े से एग्जाम्पल्स दे रही हैं। अगर हम बच्चों को कुछ समझाते हैं तो तुमने जब वैसे किया था अब ऐसे करो, तुमने उस वक्त में ऐसे किया था अब ऐसे करो, ऐसे हम समझाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये अपने भगवान को याद दिला रही है। क्या याद दिला रही है? द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। ये कहती है हे भगवान, आप महाभारत के समय जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, उस समय द्रौपदी बहुत ही जान लगाकर आपको याद करती है, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। द्रौपदी अपने सबसे हार जाती हैं और कृष्ण को याद करती हैं। तब आपने उनको चीर बढ़ाकर उनकी लाज रखी थी। बच्चों, यहाँ पर एक महाभारत का एग्जाम्पल दृष्टांत दिया जा रहा है कि पुराने जमाने में जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध छिड़ गया था, तब उन लोगों ने चौपड़ पासा खेले थे और वो सब कुछ हार गए थे। तब उस समय पांडवों ने क्या किया, उनके पास में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। तब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को बुलाते हैं और उनके चीर को हरना शुरू कर देते हैं, यानी उनको साड़ी को खींचना और उनकी इंसल्ट करना शुरू करते हैं। तब वो आंख बंद कर कृष्ण भगवान को याद करती है और कृष्ण भगवान प्रकट होकर उनको साड़ी प्रदान करते हैं। आप बढ़ायो चीर, आपने चीर को बढ़ाकर, चीर यानी वस्त्र होता है, बढ़ाना यानी देना होता है, आपने द्रौपदी को चीर देकर उनकी लाज बचाई थी। ठीक उसी प्रकार आज आप आइए और हमारे जनों की यानी कि सब लोगों की बाधाओं को दूर कर दीजिए। फिर वो उसके बाद में और एक दृष्टांत देती है। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। यह भी एक दंत कथा है। एक कथा के अनुसार पुराने जमाने में हिरण्यकश्यप राजा हुआ करता था। हिरण्यकश्यप राजा भगवान का बड़ा भक्त था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि एक हे भगवान, मुझे न इंसान मार सकता है, न जानवर मार सकता है, न मैं दिन में न रात में, न जमीन में न आसमान में, मैं कभी भी न मरूं, आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान दे देते हैं। लेकिन उस वरदान को पाने के बाद में हिरण्यकश्यप राजा बहुत ही घमंडी हो चला था और वो अपने आप को ही भगवान मानने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, पूरी दुनिया में जीतने वाला अपने संतान के आगे ही हार जाता है। उनका बेटा पैदा हुआ था प्रहलाद, जिसे भक्त प्रहलाद के रूप में जाना जाता है। प्रहलाद अपने पिता को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं था। वह हमेशा विष्णु भगवान को याद करता था और हमेशा भक्ति में लीन रहता था। तो हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है कि तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? तब प्रहलाद बोलता है कि मेरे भगवान तो हर जगह है, यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, हर जगह है। तब वो एक खंभे को पूछते हैं, एक खंभे को बताकर कि क्या तुम्हारे भगवान यहाँ है? तो वो बोलता है, प्रहलाद बोलते हैं कि हाँ मेरे भगवान यहाँ है। तब तक भगवान भी सोचते हैं कि पूरी दुनिया हिरण्यकश्यप राजा से बहुत दुखी हो रही है, अब हमें इस हिरण्यकश्यप राजा से लोगों को मुक्ति दिलानी ही होगी। कर उस खंभे में से भगवान प्रकट होते हैं और कौन से रूप में वह प्रकट हुए हैं? वह नरहरि के रूप में प्रकट होते हैं। नरहरि यानी आधे सिंह और आधा मनुष्य का रूप। नरहरि के रूप में वो प्रकट होते हैं और वो अपने लैब्स में उनको बिठाते हैं और थ्रेशोल्ड में उनकी हत्या कर देते हैं। यानी कि उनको वरदान था कि वो कहीं भी ना मरे, न आसमान में, न जमीन में, न दिन के समय, न रात के समय। तो वो अपने लैब से उनको बिठाकर उनके थ्रेशोल्ड के ऊपर उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार मीराबाई अपने भगवान को याद दिलाती हैं कि आप भक्तों की रक्षा करने के लिए नरहरि के रूप में आपने नरहरि का रूप धारण किया था और आपने सभी भक्तों की कष्टों को हर लिया था। उसी प्रकार आप सारे भक्तों के कष्टों को दूर कीजिए। फिर वो और एक दृष्टांत देती हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यह भी एक दंत कथा है। पुराने जमाने में गजराज यानी कि हाथी और
अगर बूढ़ता हुआ यानी कि डूबते हुए हाथी की आपने रक्षा करी थी। कैसे रक्षा करी थी? पुराने जमाने में एक हाथी और एक मगरमच्छ के बीच में लड़ाई चलती है और वो लड़ाई बहुत लंबी जाती है। यानी कि गजराज पानी पीने जाता है और उसके अंदर पड़ा हुआ मगरमच्छ उसे अंदर घसीटता है पैर पकड़कर, और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगरमच्छ उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। यह लड़ाई बहुत ही लंबी जाती है। जब वह अपने डूबने जाते हैं, जब गजराज बिल्कुल ही डूबने की अवस्था में होते हैं, तब वह बहुत ही जोर से अपने भगवान को हरि कर याद करते हैं और भगवान विष्णु उनके कष्ट को दूर करने के लिए वहां पर आते हैं और मगरमच्छ को मार कर उनकी रक्षा करते हैं, गजराज की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार मीराबाई अलग अलग दृष्टांत देकर, अलग अलग उदाहरण देकर भगवान को याद दिलाती है कि आपने समय समय पर भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए और सबकी रक्षा करी है। उसी प्रकार आपको अब जो भी लोगों की बाधाएं हैं उन्हें आपको दूर करना चाहिए। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी ये अपने आप को दासी बताती है मीरा, और लाल यानी भगवान, गिरिधर कृष्ण भगवान का और एक नाम है गिरिधर, क्योंकि उन्होंने अपनी उंगली के ऊपर एक पर्वत को उठा लिया था, तभी से उनका नाम गिरिधर पड़ गया था। हरो महारी भीर, हरो यानी दूर करना, महारी यानी हम सब की, भीर यानी कष्ट। यहाँ पर वह बताती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ और आप गिरिधर हो, आप लाल हो और आप सभी के कष्टों को दूर कीजिए, ऐसा वो अपने आराध्य से प्रार्थना करती हैं। तो चलो हम दूसरा पद पढ़ते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरन पास्यों खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। यहाँ पर मीराबाई कहती है, श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम यानी कृष्ण भगवान का नाम है, माने यानी मुझे, चाकर राखो जी आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए। क्या कहती है मीराबाई अपने आराध्य को कि हे भगवान आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए। फिर वो क्या कहती है, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। ए गिरधारी, गिरधारी यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि कृष्ण भगवान का और एक नाम है गिरधारी। लाला, लाला भी भगवान का नाम है। माने यानी मुझे, चाकर राखो जी यानी कि आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए। अब हम अगर किसी को मांगते हैं कि आप मुझे नौकरी पे रख लीजिए तो हमें कुछ तो काम करना होगा। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कहती है, चाकर रहस्यों बाग लगास्यूं, मैं आपकी नौकरी पे रहूंगी और मैं बाग लगास्यूं यानी कि मैं आपके लिए बगीचे लगाऊंगी, सुंदर सुंदर फुलवारी करूंगी आपके लिए। नित उठ दर्शन पास्यूं यानी कि रोज सुबह उठकर आपके मैं दर्शन पाना चाहती हूँ। नित उठ, रोज सुबह उठकर दर्शन पास्यूं यानी कि मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। वृंदावन यानी कि वृंदावन आपको पता ही है, वृंदावन एक जगह का नाम है। उसकी कुंज गली में ऐसा माना जाता है कि वृंदावन की कुंज गली, पतली पतली गलियों में कृष्ण ने अपनी लीलाएं फैलाई थी। बचपन में वो वहां पर खेलते थे। तो वृंदावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, में सारी गलियों में घूम घूम कर, गोविंद यानी भी कृष्ण भगवान ही होते हैं, मैं आपकी लीलाओं का गान करना चाहती हूँ, मैं आपके कीर्तन करना चाहती हूँ, मैं आपके बारे में भक्ति भावना लोगों के अंदर प्रकट करना चाहती हूँ। और क्या करूंगी, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची।
अगर हम किसी को चाकरी पे रखते हैं, हम किसी को नौकरी पे रखते हैं, तो हमें उसको कुछ तो देना पड़ेगा। तो आप मुझे चाकरी में क्या दीजिएगा? आप मुझे आपके दर्शन दे दीजिएगा। यानी कि चाकरी में दर्शन पास्यूं, मैं कृष्ण भगवान के दर्शन पाना चाहती हूँ। सुमिरन पास्यूं खर्ची, खर्ची भी हम जिस किसी को नौकरी पे रखते हैं तो उसे हम पैसे देते हैं। चाकरी, खर्ची, ये दोनों भी एक ही चीजें हैं, यानी हम किसी को कुछ देते हैं बदले में किसी से चाकर करवा कर। तो मैं क्या पाना चाहती हूँ? मैं दर्शन पाना चाहती हूँ, सुमिरन पाना चाहती हूँ, यानी कि हमेशा मैं आपका स्मरण ही करती रहूं, दिन रात 24 घंटे मैं आपका स्मरण ही करती रहूं, ऐसा वरदान मैं आपसे पाना चाहती हूँ। भाव भक्ति जागरी पास्यूं तीनों बातां सरसी। फिर वो क्या कहती है? भाव भक्ति जागरी पास्यूं, भक्ति, मैं आपकी भक्ति को जागरी के रूप में पाना चाहती हूँ। और ये तीनों बातें बहुत अच्छी लगने वाली हैं। तीनों बातें सरसी, यानी कि तीनों बातें बहुत अच्छी लगने वाली हैं। कौन सी तीन बातें? दर्शन, सुमिरन और भाव भक्ति की जो जागीरी है, ये तीनों बातें बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो आप ये तीन भी मुझे दे दीजिएगा। आप मुझे दर्शन दे दीजिएगा और मैं हमेशा आपका स्मरण पाती रहूं। और जागीरी, जागीरी क्या होता है बच्चों? एसेट होता है ना। तो ये एसेट में क्या पाना चाहती है? सिर्फ भाव भक्ति ही पाना चाहती है, यानी कि कृष्ण की भक्ति ही वो पाना चाहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाव बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अधीरा। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। वे अपने आराध्य के बारे में तारीफ करती हैं कि आपके मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है। और पीतांबर सोहे, पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र आप जो पहने हुए हैं, आपके ऊपर वो बहुत ही शोभा पा रहे हैं। सोहे यानी अच्छे लगना, पीतांबर यानी पीले वस्त्र। गल बैजंती माला, आपने गले में बैजंती माला, तरह तरह के फूलों की माला पहनी हुई है। और आप क्या करते हैं? वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वृंदावन में आप धेनु यानी गाय को आप चराते हैं। और आपका नाम है मोहन मुरली वाला, मोहन है आपका नाम। और आपने मुरली भी धारण किया हुआ है आपके हाथों में। फिर वो कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखूं बारी। आपके लिए मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हूँ। और बीच बीच यानी बीच बीच में राखूं बारी, यानी बीच बीच में खिड़की रखना चाहती हूँ। खिड़की हम क्यों रखते हैं? किसी को देखने के लिए या ठंडी हवा के लिए। यहाँ पर वो हमेशा आते जाते श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं, इसीलिए वो कहती हैं कि बिच बिच राखूं बारी, बीच बीच में मैं खिड़की भी लगाना चाहती हूँ। सावरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। सावरिया भी कृष्ण का नाम होता है। मैं सावरिया श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हूँ। और क्या पहनकर? कुसुम्बी साड़ी, केसरिया कलर की साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। आप मुझे कहाँ पर दर्शन दीजिएगा? कब दर्शन दीजिएगा? आधी रात को प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरे तीरा। यमुना के तट के पास आधी रात में आप मुझे दर्शन दे दीजिएगा हे प्रभु। मीरा रा प्रभु यानी मीरा के प्रभु। गिरधर नागर यानी कि गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण भगवान होते हैं। हिवड़ो यानी कि मेरे हृदय में, घनो अधीरा मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा व्याकुलता है आपसे मिलने की। तो आप मुझे आधी रात को जमुना के तट पर दर्शन देने के लिए आइए और मैं आपके दर्शन पाकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा मीरा कहती है। तो ये थे मीरा के पद। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पाठ से संबंधित कोई भी जानकारी या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।